स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ आज बैठी है नीभा, जो कि क्लास 9th की स्टूडेंट है और बहुत अच्छी स्टूडेंट है। मेरे सबसे बेहतर स्टूडेंट में नीभा का भी नाम आता है। आप बाबू अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम निभा कुमारी है और मैं क्लास 9th की छात्रा हूँ। मैं भवानीपुर गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी पढ़ाई आधारशिला क्लासेस संग्रामपुर से हो रही है। नीभा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ सर। तो नीभा का जो फेवरेट सब्जेक्ट है, क्यों ना उसी से क्वेश्चन पूछना शुरू किया जाए। पहला चैप्टर है तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। -5 और 7 में कौन ऋणात्मक संख्या है, कौन धनात्मक संख्या है? -5 और 7 में कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है? -5 ऋणात्मक है और 7 धनात्मक। 7 धनात्मक है। तो शून्य जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसके कारण क्या दीजिएगा? अगर कोई आपसे पूछे कि शून्य कौन सी संख्या है, अगर आप बता रही हैं परिमेय है, तो क्यों परिमेय है? क्योंकि शून्य का मान 1 छुपा होता है। शून्य को मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब शून्य के बटा में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए शून्य क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। अच्छा, 1.23 3 के ऊपर अगर रेकडिंग कर दिया जाए तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? 3 के ऊपर रेकडिंग कर दिया जाए 1.23 और 3 पर रेकडिंग हो तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? सिर्फ 3 के ऊपर। हाँ, सिर्फ 3 के ऊपर अपरिमेय होगा। अपरिमेय नहीं होगा बाबू, क्योंकि उसे तो आप p/q के रूप में लिख दीजिएगा। रेकडिंग वाले क्वेश्चन को, जैसे 0.5 है तो 5 के ऊपर रेकडिंग है तो आप तो 5/9 लिखती हैं। तो अगर रेकडिंग हो तो क्या होगा? वो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए नीभा की 3.25 रेकडिंग नहीं है किसी की, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा। अब बताइए सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे 2 है, ठीक है। अब बताइए 125 का पावर अगर 1/3 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 125 का पावर 1/3 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? हल करने पर कितना प्राप्त होगा? 5, ठीक है, वेरी गुड। √6 से गुना करने पर क्या मान प्राप्त होगा? √36। और √36 का वैल्यू कितना होता है? √6 हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बहुपद का परिभाषा बताइए। तो सभी ऋणेतर पूर्णांक बहुपद कहलाते हैं। जिसमें चर का घात ऋणेतर पूर्णांक, वो बहुपद है। 5 है, केवल 5, तो क्या ये बहुपद है? हाँ। कितने घात का बहुपद है? शून्य घात का बहुपद है। सभी अक्षर पद शून्य घात के बहुपद होते हैं, ठीक है। और 6x+3 है, 6x+3 ये बहुपद है। हाँ, है। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। अच्छा, रैखिक बहुपद को का व्यापक रूप क्या होगा? ax+b। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर बाबू x का पावर 1/2 है तो ये बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का जो घात है वो पूरा पूर्णांक, मतलब 1/2 जो है वो, हाँ, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। किसी भी संख्या का पावर जब 0 हो तो उसका मान कितना होता है? यानी जैसे 5 का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा? केवल 5 ही होगा। 5 का पावर 0 हो तो 5 का पावर 0 हो तो उसका मान 0 आएगा? नहीं, आप थोड़ा भूल रही हैं। किसी भी संख्या या किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। यदि आधार बराबर हो और गुना करना हो तो पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे। यदि आधार बराबर हो और गुना करना हो तो पावर को क्या करेंगे? आधार बराबर हो और
जैसे 5 हो बटे में जैसे जैसे देखिए 5 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 2 बराबर आप क्या लिखेंगे? 5 का पावर 5 लिखेगा, यानी आधार बराबर है, गुना करना है तो पावर को जोड़ देंगे। ठीक है। 2 किसका स्क्वायर है? 2 किसका स्क्वायर है? 2 रूट 2 का स्क्वायर है। वेरी गुड, हाँ यही हम जानना चाह रहे थे आपसे। 2 जो है रूट 2 का स्क्वायर है। ठीक है। आप बताइए बाबू कि अगर 34 आपके पास कोई संख्या है, उसमें कौन सी ऐसी छोटी संख्या आप जोड़िएगा जिससे वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा 2। वेरी गुड, 36 हो जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग है 6 का। नीबा बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करती है। एक आध क्वेश्चन मैथ्स में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हुआ है, लेकिन नीबा का मेहनत तो हम देखते हैं, बहुत मेहनत कश है और इससे बहुत अधिक उम्मीदें हैं, बहुत अधिक कुछ बड़ा करने की। अब हम चलते हैं लेकर के आपको साइंस की तरफ। क्या तापमान और दाब के प्रभाव से पदार्थों का अवस्था परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है। ठीक। वाष्पीकरण से ठंडी उत्पन्न होती है या गर्मी उत्पन्न होती है? ठंडी उत्पन्न होती है। ठंडी उत्पन्न होती है। ठीक है। पदार्थ के कण होते हैं, आपके पास ऑप्शन है, छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं या बड़े होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, हाँ ठीक है। पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब बताइए ठोस के कण स्थिर होते हैं या गतिशील होते हैं? स्थिर होते हैं। स्थिर होते हैं। ठीक है। किस पदार्थ के आयतन, घनत्व और आकार तीनों निश्चित होते हैं? ठोस, द्रव या गैस? ठोस। ठोस। ठीक है। ठोस के सीधे गैस में बदलने की क्रिया को आप क्या कहिएगा? ऊर्ध्वापात। ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदले तो उस वस्तु को अन्य वस्तुओं के सापेक्ष गति में कहा जाएगा या विराम में कहा जाएगा? गति में कहा जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु की चाल क्या है? एक समय में चली गई इकाई। हाँ, एकांक समय में चली गई दूरी है, तय की गई दूरी है। ठीक है। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि। ठीक है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि। ठीक है। और वेग? सदिश राशि। सदिश राशि। वेरी गुड। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण बोलते हैं। ठीक है। यदि समय के साथ वेग बढ़ता है तो उसे आप क्या कहिएगा? त्वरित गति या मंदित गति? यदि समय के साथ वेग बढ़ता है तो उसे आप क्या कहिएगा? त्वरित गति या मंदित गति? त्वरित गति है। ठीक है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो त्वरण क्या होता है? धनात्मक? धनात्मक लिया जाता है। ठीक है। पदार्थ के कणों को एक साथ जोड़े रखने वाला बल क्या है? अंतराणु का आकर्षण बल। हाँ, अंतराणु बल। ठीक है। निम्नांकित में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? ऑप्शन है प्लाज्मा, द्रव, गैस, ठोस। प्लाज्मा। ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा पदार्थ की कौन अवस्था है? चतुर्थ अवस्था। ठीक। ठंडा करने पर किसी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? हिमनांक या जमना? जमना भी कहलाता है हिमनांक। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम पूछेंगे बस आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। ठीक है। वेग अदिश राशि है और चाल एक सदिश राशि है। चाल एक सदिश राशि। सत्य है। ये गलत है। विस्थापन का परिमाण हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। ये असत्य है। कोई वस्तु अलग अलग समय अंतराल में जब समान दूरी चलती है तो उसकी चाल असमान चाल कही जाती है।
ये गलत है, असत्य। असत्य, हाँ ठीक। क्या वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है? सही। ठीक। तो वेग किसे कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन को दर विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन। हाँ। त्वरण का ऐसा ही मात्रक बताइए। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। चिकनी तथा दानेदार ये जो दो प्रकार है किस जालिका के हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? जीवों की कोशिकाओं में। कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा बताइए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में डीएनए पाया जाता है? हाँ। पाया जाता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका झिल्ली में से सभी अणु आर पार नहीं आ जा सकते हैं, वे चयन करके ही उनको आने जाने देता है, इसीलिए। ठीक। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका से ही मानव शरीर बना होता है। मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं का बना होता है। अगर कोशिका ना हो तो मानव शरीर का जन्म नहीं हो सकता, इसलिए उनको मानव शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई बताते हैं। ठीक। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? खाद्य संचय का काम है ल्यूकोप्लास्ट का। बहुत सारे सवालों का जवाब निभा ने साइंस में भी सही दिया है और इससे स्पष्ट है कि निभा की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो रही है, घर पर ये मेहनत करती है, क्लास में भी जो बताया जाता है उसे ठीक से ऑब्जर्व करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। वाशिंगटन है। ठीक है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? थॉमस पेन। ठीक है। अच्छा, अमेरिका में जो संविधान लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 1789। 1789 में। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन। वाशिंगटन। ठीक है। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन की टी पार्टी। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। 13 थे। ठीक है, वेरी गुड। ये अमेरिका या जो नई दुनिया है उसकी खोज क्यों हुई? जब देश को विकसित किया जा रहा था उस समय यात्री थे, वो नए नए दुनिया और द्वीपों की खोज कर रहे थे। उसी समय एक व्यापारी था, नाविक था कोलंबस, जो कि भारत का खोज करते हुए अमेरिका पहुंचा था। उस समय ही अमेरिका का खोज हुआ था और इससे ये हुआ कि देश आपस में मिलने लगे और विकसित हुए। कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? हाँ, किया था। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की हार हुई थी या जीत हुई थी? अंग्रेजों की हार हुई थी। हार हुई थी। अंग्रेजों के हार के कुछ कारण बताइए। उन लोगों ने अमेरिकी उपनिवेश को कम आंका था, वहाँ के जनता को उनको समझने में गलती हो गई थी। अमेरिका वासी के अंदर ऐसा जोश था कि वे स्वतंत्र होने के लिए कुछ भी कर सकते थे, जिसको उन्होंने नज़रअंदाज किया था। कुछ ब्रिटिश वासी तो इसको गृह युद्ध ही समझते रह गए थे। कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? राजा होता था। राजा होता। ठीक। अच्छा, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग को। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? अक्षांश बताने वाला। अक्षांश बताने वाला। ठीक। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, स्पेन का, रोम का? स्पेन का। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा था।